चालू करें। रोल्स थ्योरम में जो सबसे पहले टाइटल के क्वेश्चन होते हैं वो तो ये कि हम लोग पहले वेरीफाई करें, वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। कल मैंने आपको इस पे 2-3 क्वेश्चन बताए थे, याद है आपको? और अपनी पूरी अटेंशन इस बात पे होती है कि हम हो सके तो वेरीफाई ना कर पाए, मामला ही कट जाए। कंपटीशन में हम चाहते ही नहीं है कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा लोगों करके हम वेरिफिकेशन कैंसिल कर देते हैं, लेकिन बोर्ड में हम पूरी ताकत लगा देते हैं कि कैसे भी करके वेरीफाई कर दें, है ना? तो बोर्ड की जो मीन वैल्यू थ्योरम की हिस्ट्री है ना, वो बिल्कुल अलग चलती है हमसे, और हमारे लिए मीन वैल्यू थ्योरम अचानक से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, मोनोटोनिसिटी के अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे जाएं तो मोनोटोनिसिटी 3 दिन का चैप्टर है, रोल्स थ्योरम तकरीबन 1.5 दिन का चैप्टर है, उससे जस्ट आधी कैपेसिटी का चैप्टर है, बावजूद उसके दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल है। इसका मतलब ये कि मोनोटोनिसिटी जो है दिखने में जरूर छोटा, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट स्पैन है ना चैप्टर है, बाकी उसकी वेटेज कहीं कम नहीं है। बहुत गंदा खेलता भी आपने अभी इसको देखा नहीं है, ठीक है? जब ये अपने असलियत पे उतरेगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये कुछ अलग है, इस चैप्टर में कुछ अलग है, वाकई में कुछ अलग लेवल पे जाके सोचता है। एनीवे, कल की बात पे आगे अपनी बात रखता हूं। क्वेश्चन ने ये बोला है, जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास बहुत सिंपल सा, कि fx इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, राइट है? इन x बिलोंग्स टू 1 2 3, ठीक है ना? सेटिस्फाइज रोल्स थ्योरम एंड f डैश ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 0, देन a, b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं एक बार के लिए जरा दोबारा से आपको रोल्स थ्योरम का सारा स्टेटमेंट वगैरह बता दूं। ये 3 शर्तों पे जीता है कि फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस हो, a से b के क्लोज में, याद आया आपको? दूसरी बात, फंक्शन अपने आप में डिफरेंशिएबल हो, a से b ओपन में, और तीसरी कंडीशन थी फंक्शन की a पर हाइट इज इक्वल टू में फंक्शन की b पर हाइट। ये तीनों अगर बातें सेट हो जाती हैं तो जरूर एक ना एक पॉइंट c बिलोंग्स टू a, b में होता है, याद है ना? एटलीस्ट 1 पॉइंट, मैं दोबारा मेरी बात पे गौर, ठीक है? एटलीस्ट 1 पॉइंट c ऐसा जरूर होता है जहां पर f डैश c पूरा होता है, याद आ गया आपको? है ना भाई? तो रोल्स थ्योरम पे जब भी आप बात करें आपको पहले स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन वाले ने क्लियर कट वे में बोला है कि ये जो फंक्शन है ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अगर फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब 100% ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, जो कि होना भी था क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। दूसरा, ये डिफरेंशिएबल, इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, होना भी था, राइट है? और तीसरी शर्त क्या होनी थी कि फंक्शन के लिए बताएं, a और b क्या है? 1,3। तो तीसरी शर्त क्या थी? fa इक्वल टू fb। इसका मतलब इस तो कहने का मतलब ये कि पहली चीज तो जो मुझे समझ में आती है कि एज रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड, क्योंकि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो 100% बात है कि f1 की वैल्यू f3 के बराबर होगी ही होगी। और अगर f1 की वैल्यू f3 के बराबर है तो f1 की वैल्यू हम में से कुछ लोग जानते हैं a प्लस b प्लस 5, बहुत बढ़िया, इस इक्वल टू में अगर मैं 3 रखता हूं तो सबको पता है 27a प्लस 9b, वेरी गुड, प्लस में 33 माइनस 6 बोले तो 27, वेरी गुड। अब सबको अगर मैं उधर ले जाता हूं तो इट इज 26a प्लस 8b और प्लस 22 इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो 13a प्लस 4b प्लस 11 इक्वल टू 0 है। ये मुझे यहां से यहां तक में समझ में आया। अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो ये बात सही है। अब आपको अगर पूरा स्टेटमेंट याद है कि अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड होती है तो जरूर एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है जहां f डैश c 0 होता है। तो आप में से किसी को पता चल गया कि इसने कहीं f डैश c 0 दिया है? f डैश c 0 दिया तो क्या आपको c की वैल्यू भी समझ में आ रही है? वैल्यू भी बराबर है, तो इसका मतलब f डैश c 0 का भी यूज कर सकता हूं। तो कहने मतलब f डैश 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 0 दिया है। आप में से कितने लोगों को f डैश x याद आ गया? f डैश x 3ax स्क्वायर प्लस कितना? 2bx प्लस 11, लिख दो भाई। और अगर मैं इसमें f डैश के अंदर अगर 2 प्लस 1 बाई रूट 3 डालता हूं बिना डरे
तो मुझे पता है 2 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस में 2b ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 1/√3 प्लस 11 और ये सब रखने पे आंसर कितना आना चाहिए 0 आएगा। अब आप में सभी को ये भी पता है कि ये किसी दिन 4 बनेगा, 4 बनेगा प्लस ये 1/3 बनेगा, 4 बनेगा उस दिन ये 12a हो जाएगा, बोलो हाँ। और ये जिस दिन 1/3 बनेगा उस दिन बनेगा a, सोचा। और प्लस के अंदर एक 4/√3 बनेगा, सोच लिया 4/√3 इंटू 3a, क्लिक कर गया आपको। प्लस में जिस दिन इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई 4b बनेगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई से 2b/√3 बनेगा प्लस 11 बनेगा इक्वल टू 0 होगा। अब मैं जिन जिन पे नजर डलवाता हूं आपकी उन चीजों पे आपकी नजर पड़नी चाहिए। सबसे पहले मैं आपकी नजर डलवाऊंगा इन पहले 2 आदमियों पे और आपसे पूछूंगा इन दोनों का सम कितना 13 और प्लस के अंदर 4b प्लस में कितना 11। तो आप में से कितने लोगों को समझ में आया 13a प्लस 4b प्लस 11 ऑलरेडी 0 था, याद आया कि नहीं आया? इसका मतलब इस दुनिया का मतलब कितना से रह गया, मात्र अगर मैं यहां से हटा दूं तो ये 4√3a रह गया कि नहीं रह गया, प्लस में यहां से कितना रह गया 2b/√3 इक्वल टू कितना 0 रह गया कि नहीं रह गया। इक्वल टू 0 के कारण ये बाहर चला गया उधर और ये माइनस का हो गया। आप में से अगर किसी को फिक्र इस बात की नहीं है तो 2 यहां लगा दूं, √3 की मल्टीप्लाई करते इट इज 6a इज इक्वल टू -b। इसका मतलब a की जगह कितना -b/6 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा ये a की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, अगर मैंने ये a की वैल्यू मैंने यहां रख दी तो 13 a की जगह -b/6 तो -b/6 प्लस 4b बराबर में -11। आप में से कई बच्चों को जिनको एलसीएम लेना आता है वो जानते हैं 24 में से 13 गया 11 तो ये बच्चा कितना 11a इज इक्वल टू -66 कर दूं तो a की वैल्यू कितनी आई भाई माइनस कितना 11b, b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, b की वैल्यू आ गई -6, वैल्यू कितनी हो गई आया कि नहीं आया। तो a एंड b इज इक्वल टू, इतना सिंपल क्वेश्चन अपने छोटे मोटे एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आईटी इस तरह की बात करना तक पसंद नहीं करता। बिल्कुल आप इसे भले बहुत बड़ी दृष्टि से देखें, मैं आपको सच बताता हूं, आप रोल्स थ्योरम, लेकिन मैं कोई कुछ छुपा हुआ तो हूं नहीं, आपके सबके सामने सबकी पड़ी होंगी मार्केट में किसी कॉपी। इसी के बारे में सिर्फ आपको 1 लाइन या 2 लाइन एप्लीकेशन का क्वेश्चन के बारे में कोई बात नहीं होती, ये भी आपकी जरूरत है क्योंकि आईटी ही नहीं दोगे, आप आईटी के पैरेलल में और भी छोटे छोटे कई एग्जामिनेशंस दोगे जो आपके स्टेपनी एग्जामिनेशंस होंगे, जो पहले आके आपकी इज्जत बचाएंगे, है ना। कि रैंक उसमें 4000 आए लेकिन आपके घर वालों का सीना चौड़ा होगा कि लगी है, वो गोटा गया था बेकार नहीं गया। तो उस तरह के एग्जामिनेशन के लिए भी आपकी तैयारी होनी जरूरी है। ये नहीं कि रोल्स को देखते आप खटक लो, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इफ एपेक्स सेटिस्फाइज रोल्स थ्योरम इन 1,2 then integration from 1 to 2 f dash x dot dx is equal to question mark, है ना भाई। आइए बड़ा छोटा सा और खटाखट वाला सीन है। आप में से कई लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कि अगर कोई भी फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और तीसरी बात इसको देख के बोलो f1 इज इक्वल टू f2 है। ये आपको समझ में आ गया। और अगर ये वाली बात सही है तो किसी को f डैश x का इंटीग्रेशन नहीं आता तो बोल दे इंटीग्रेशन ध्यान होगा fx और लिमिट 1 से 2 करते ही f2 माइनस, और दोनों आपस में बराबर हैं तो आंसर दैट्स इट। आपकी शीट का क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम जबरदस्ती आपको पिलाते हैं, ले बेटा ये भी एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है ही नहीं, किसी गधे ने उधर डाल दी, ठीक है। ये रोल्स थ्योरम में प्रॉपरली सेपरेट एरिया है, उस टाइम पे इसकी बात करें ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अब वहां पे क्वेश्चन नहीं हो तो आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा। एनीवे कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। पॉइंट है, अगले पॉइंट पे बात करें।
है ना। ये अगर आपको रोल्स थ्योरम की ये वाली छोटी सी चर्चा समझ में आ गई तो अगले पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। इसके बाद में वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये ठीक है, इस तरह का कुछ नहीं है। बाकी एनीवे अगर आप गौर से देखेंगे तो जो मैं बोल रहा हूं वही मैं आपको बार बार दिखाऊंगा और आपको वो दिखेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम लोगों ने फ्यूचर में जाकर के रोल्स थ्योरम से कनेक्ट कर दिया, दैट वाज रूट थ्योरी। ये रूट थ्योरी क्या थी वो सुने आप, ये रूट्स की थ्योरी को भी समझे आप, ठीक है ना भाई। अब ये रूट्स की थ्योरी क्या है वो सुने आप में से कितने लोगों को ये आइडिया अभी तक नहीं पढ़ पाया है कि रूट्स क्या होते हैं? किसी को नहीं पढ़ा? हाँ भाई, रूट्स एक्चुअल में वैल्यूज ऑफ एक्स होती है जिन पे फंक्शन का आंसर 0 होता है। तो कहने मतलब ये कि पहला पॉइंट तो अपन लिख लेते हैं, रूट्स आर वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू 0, जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 है। एक्स की वो वैल्यूज जिनके फंक्शन का आंसर 0। क्लिक कर गया? हाँ या ना। अब उल्टी बात सोचते हैं, और सर फिर एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 क्या होता है? उल्टा क्वेश्चन आया सेकेंड कि अगर एफ डेस एक्स 0 हो तो उसका क्या मतलब हुआ? अगर एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये कि वैल्यूज ऑफ, ध्यान से सुनना भाई, है ना। जैसे मान लीजिए एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 की जगह मैं लिखता हूं इफ एफ डेस ए इक्वल टू 0, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि एक्स इज इक्वल टू ए इज रूट ऑफ एफ डेस एक्स। सही बात है कि नहीं? जिसपे फंक्शन का आंसर 0 हो जाए वो रूट है, और अगर एफ डेस ए 0 इसका मतलब ए एफ डेस एक्स का रूट है। लेकिन इसे यूं नहीं बोलते, इसी को दोबारा बोलता हूं, एक्स इज इक्वल टू ए इज रूट ऑफ, अब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, भाई को ज्ञान हो गया अचानक से, ठीक है। रूट ऑफ एफ डेस एक्स बोला, अरे कितनी हल्की लाइन है। लेकिन अगर मैं ये बोलता कि एक्स इज इक्वल टू ए इज रूट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, आपको लगता है बहुत बड़ी बात कह दी यार। ए जो है वो एफ एक्स के डेरिवेटिव का रूट है, हाँ या ना। इसका मतलब ये कि अगर देखा जाए एक ही लाइन को मैं थोड़ा सा शब्दों में घुमू के बोलूं तो वो बहुत छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा बना के बोल सकता हूं। लेकिन बेसिक थीम आपको सबको पहली लाइन में समझ में आ जाती है कि अगर एफ डेस ए 0 है माने ए एफ डेस एक्स का रूट है, दैट्स इट, है ना। अब थोड़ा और आगे चलता हूं। आप में से कितने लोगों को ये चीज भी समझ में आती है कि अगर इसी लाइन को मैं एक बार और बोलता हूं, क्या बोलता हूं? एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स हैज टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या कहते हो आप लोग? ये बात भी आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा मेरी बात को मैं पूरी तरह से दिखाता हूं आपको, अगर आपको मेरी बात समझ में यहां तक आ गई तो जरा इसी चीज को यूं देखिए कि मैं आपको जरा ग्राफिकली समझाता हूं। सपोज मैंने ग्राफ के अंदर आपको ये कहा होता कि ये अपने आप में कोई फंक्शन है, इस प्रकार से दिखा आपको? हाँ भाई, तो आप में से कितने लोगों को समझ में आता है कि इन और इन जगहों पर, 3 जगहों पर जहां पर भी इसने एक्स एक्सिस को कट किया उन जगहों पर फंक्शन के रूट्स आए, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, वाई इक्वल टू 0 माने एफ एक्स इक्वल टू 0, माने इस जगह पर एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इस जगह पर भी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और इस जगह पर भी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ? अगर देखा जाए बोल सकता हूं 3 रूट्स ऑफ एक्स, कह दो क्या? अगर मैंने बोला 3 ऑफ एक्स तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी। अब आप ये बताइए इस जगह पर आपका एफ डेस एक्स 0, इस जगह पर आपका क्या ख्याल है? तो इस जगह पर भी एफ डेस एक्स 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो आप में से कोई ये बता दे कि 2 जगहों पर अगर एफ डेस एक्स 0 हो गया तो मैं लिख दूं 2 रूट्स ऑफ, लिख दूं भाई 2 रूट्स ऑफ एफ डेस एक्स इसी डायग्राम में। अब कमिंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, इसी डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, यहां कर लेते हैं। अब आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि फंक्शन के कितने रूट हैं? लिख दो, तो आपके लिए लिख देता हूं 5 रूट्स ऑफ एफ एक्स, लिख दो। अगर देखा जाए तो उसके बीच में, हाँ भाई, तो क्या लिखूं? 4 रूट्स ऑफ, बिल्कुल 4 रूट्स ऑफ एफ डेस एक्स। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आई या नहीं आई? तो कितने लोगों को अब मेरे बिना बोले एक चीज हो गया? मैं लिख देता हूं, अपन में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोलूं ना आप बोलूं, लेकिन जब मैं लिखूं तो आप मेरे को बता देना कि आपने यही सोचा था क्या कि बिटवीन एंड रूट्स ऑफ एफ एक्स देयर मस्ट बी, है ना, लिख दूं देयर मस्ट बी एटलीस्ट, क्यों? क्योंकि कम से कम की बात करी जाती है, एटलीस्ट
n-1 रूट्स ऑफ, क्या आपको f डैश x। अच्छा, यहां पे भी मैं आपको बता देता हूं, इसमें भी अब बहुत किंतु परंतु, जो बात सीधी सीधी दिख जाए ना उसको हम बहुत तोड़ते मरोड़ते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमने एटलीस्ट घुसा दिया, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि सीधी बात आ गई ना समझ में, तो हम बहुत आड़ी टेढ़ी सोच, और यूं होता था तो, और यूं होता था तो, है ना? जैसे एक बच्चे ने धज्जी उड़ा दी, लो अब कर लो, दो के बीच एक आना था, अरे एफ डैश एक्स के कितने रूट थे? तो उनके बीच तो एक ही रियल रूट होना था, है ना? नहीं, अब यहां पे भी सुने आप, पूरी कहानी सुने, ये इसके दो ही रियल रूट हैं। फंक्शन के तो एग्जैक्टली n रियल रूट और n-1 रूट्स होंगे। फंक्शन के रूट्स की अगर बात करिए ना, तो रूट्स तो तब क्रिएट होंगे, इसका आंख बंद करके। रूट्स होते हैं रियल प्लस इमेजिनरी मिला बुलू के सब। रूट्स कभी ये थोड़ी ना होते हैं, रूट्स होते हैं रियल और इमेजिनरी। सब बता भाई तेरे पहले। तो आप में से अगर किसी को दिख रहे हैं तो जो दिख रहा है वो रियल है, जो नहीं दिख रहा उसके लिए फील करो कि आपका एक्स से ऊपर मूव कर गया, और एक्स से मूव करते करते यहां पहुंच गया। अब आप बताओ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 रूट हैं टोटल। नहीं आई समझ में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 रूट्स हैं, जिनमें 2 रियल हैं और 4 जो दिख नहीं रहे वो इमेजिनरी हो गए। टोटल रूट्स तो आज भी 6 ही हैं, और 6 के बीच में एफ डैश एक्स के 5 रूट से ज्यादा होता है तो बोल दो आप। नहीं आई कहानी पकड़ में? कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? हाँ, ये बात भी समझना, आपको बोलना आना चाहिए कि नहीं 2 तो रियल है बेटा, 4 इमेजिनरी हो, तेरे को दिख नहीं रहे, हम क्या कर सकते हैं उसमें? डायग्रामेटिकली थ्योरेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है, थ्योरेटिकली आप एकदम बराबर हैं। फील आई आपको? समझ में आया? अब आप में से कई लोगों को तो ये भी समझ में आ जाता है इस जगह आकर के कि रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं। यहां अगर बच्चों को समझ में आता है, ऐसे भगवान के लिए इसे ये एक्स एक्सिस से ऊपर करते गए, है ना? जैसे कल्पनाओं में हमने एक्स से ऊपर करा, मेरे को 6 दिख रहे हैं, हाँ 6 दिख रहे हैं, ये तो है ना। फिर अगर आप वो रियल और इमेजिनरी समझ में आता है, जो ये है ना, ये इमेज, ये रियल है, और जैसे आप आंख बंद कर इट बिकम्स इमेजिनरी, ठीक है ना? तो 6 रूट्स, बात तो वही की वही है आज भी। किसके? कितने? 2 रियल और प्लस 4 इमेजिनरी, ठीक है? जिसमें एफ डैश एक्स 5 रूट हैं। क्या सर मैं इस बात को थोड़ा और आगे भी ले जा सकता हूं? मतलब और आगे ले जाने का मतलब क्या? और आगे ले जाने का मतलब ये कि क्या सर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ये जो आपने जो थ्योरी दी है एफ एक्स और एफ डैश एक्स को लेकर के, क्या मैं इसे एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स पे भी ट्रांसफर कर सकता हूं? कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि एफ डैश एक्स के रूट के बीच में एफ डबल डैश एक्स के, मतलब 5 एफ डैश एक्स के रूट्स के बीच में 4 एफ डबल डैश एक्स के रूट्स होंगे, ऐसा भी कह सकता हूं? बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं। कैसे दिखाएं? जैसे फंक्शन के रूट तो आपको दिखे 5, है ना? अब मौका है आपको दिखाने का एफ डबल डैश एक्स 0 कैसे देखते हो आप सर? एफ डैश एक्स तो आपने कह दिया जहां एक्स पैरेलल है वहां एफ डैश एक्स 0 हो गया, एफ डबल डैश एक्स 0 दिखाओ सर। एफ डबल डैश एक्स का मतलब याद दिलाता हूं, एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव तो कॉनकैविटी अप, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव कॉनकैविटी डाउन, और उनके बीच की जगह एफ डैश एक्स 0, एफ डबल डैश एक्स 0, ये एफ डबल डैश एक्स प्लस, ये एफ डबल डैश एक्स माइनस। तो प्लस होते समय कहीं तो 0 भी हुआ होगा, नहीं आया? प्लस समय इसको प्रकट थोड़ी ना हो गया, बीच में कहीं 0 होता हुआ गया होगा। तो देखो जरा, यहां तक कॉनकैविटी डाउन, यहां से कॉनकैविटी अप, तो ये वो जगह है जहां पर एफ डबल डैश एक्स का एक रूट लाई करता है। लेकिन सर यहां तो एफ डैश एक्स का रूट लाई करता है, तो अपने घर से क्या जा रहा है यार? क्या एफ डबल डैश एक्स और एफ एक्स दोनों एक जगह नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं। अच्छा, दोनों के रूट एक ही जगह बैठ जाएंगे? क्या बात करते हो जरा, हैं? अच्छा ले ये देख, अब थ्योरी का कमाल देख। मैं तेरे से कहता हूं, अभी अभी अपन ने थ्योरी देखी थी, बताओ इस जगह पर इस फंक्शन का किसके रूट हैं? एफ एक्स के रूट हैं क्या? तो एफ एक्स के रूट का है यहीं पे है। कितने रूट हैं? 2, क्योंकि जहां टच करता है वहां 2 रूट। फिर एफ डैश एक्स का रूट का है वहीं पे है। इसका मतलब ये कि आगे से कभी नहीं बोलना कि जहां फंक्शन का रूट होता है वहां एफ डैश एक्स के रूट नहीं हो सकते, उस जगह भी हो सकते हैं।
किन्हीं भी दो चीजों के रूट्स एक ही जगह, यहां कितने रूट लाई कर गए? 3, 2 फंक्शन के और उनके बीच में एक एफ डबल डैश एक्स का। आई बात समझ में या नहीं आई? नहीं आई। इसके अंदर 2 फंक्शन के रूट्स हैं और उनके बीच में एक एफ डैश एक्स का रूट है। वैसी बात हम लोग इधर भी कह रहे हैं, जहां फंक्शन का रूट लाई करता है वहां एफ डबल डैश एक्स का भी रूट लाई कर सकता है। तो एफ डबल डैश एक्स का रूट एक ये रहा, ये रूट नहीं है, यही है। क्यों? क्योंकि इसके पहले कॉन्केविटी डाउन थी और इसके बाद कॉन्केविटी अप है। यहां कॉन्केविटी अप है, यहां कॉन्केविटी डाउन है, यहां एफ डबल डैश एक्स का दूसरा रूट और एक रूट ये रहा, यहां डाउन ये अप, इसके बीच का कितने रूट है एफ डबल डैश एक्स? 3। तो मैंने अपनी बात को और आगे पहुंचाया, कितने फंक्शन के 5 रूट, उसके बीच में एफ डैश एक्स के 4 रूट और उसके बीच में 3 रूट ऑफ किसके? डबल डैश एक्स के। क्या आपको दिख रही है बात? हाँ या ना? अब ये थ्योरी पूरी सरकारी नोट्स में कहीं नहीं है, गारंटी है। और इसके बगैर आप समझ जाओ, मैं मान जाऊं, आपको क्वेश्चन आता है तो ऊपर वाले की देन, मैं मानता हूं ऊपर वाले की देन, संभव ही नहीं है 12th क्लास के बच्चे का इसके बगैर ही बात समझ जाना। हाँ, एफ डैश एक्स के रूट में मैं समझा नहीं बात को। एफ डैश एक्स का इमेजिनरी रूट, एफ डैश एक्स के तो प्रॉपर रूट सारे के सारे रियल मिल रहे हैं ना, इमेजिनरी रूट बनने की चांसेस ही नहीं बनते। एफ डैश एक्स का इमेजिनरी रूट संभव ही नहीं है। एफ डैश एक्स का सिर्फ वर्टिकल रूट इमेजिनरी होता है। माने सिर्फ फंक्शन ही एक ऐसी जगह है जिसके रियल और इमेजिनरी होते हैं, जहां तक मेरी अकल काम करती है। ना तो एफ डैश एक्स का इमेजिनरी होता है, ना एफ डबल डैश एक्स का इमेजिनरी होता है। अगर कोई फंक्शन ही डायरेक्ट ना ले ले, कल को कोई शैतान ही आ जाए कि देखो ना जरा, मैंने एफ डैश एक्स लिया सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ रहा है, इसके रूट्स कैसे होंगे? तो हमारे को बोलना पड़ जाए बेटा इमेजिनरी होंगे यार, और क्या से नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप एफ एक्स दे रहे हो और उसके बाद एफ डैश एक्स निकलवा रहे हो, संभव नहीं है ना, रूट सारे प्रॉपर होंगे। हाँ भाई, क्या एफ डबल डैश एक्स -2 है तो वो वैल्यू है, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू -2 हो सकती है, नहीं होता ही नहीं। हाँ भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई अभी तक? आगे की नहीं आगे? कुछ बोल नहीं रहे यार आप। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, कल को मैं आपको बोल दूं x-2, x-3, x-1, x-2, x-3, ये ले लेते हैं, ठीक है भाई। फंक्शन ये है, पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज 3 रूट्स, सॉरी, राइट है भाई। सेकेंड ऑप्शन मैं आपके सामने खोलता हूं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स in 2,3 and 3,4। सी ऑप्शन मैं आपके सामने खोल रहा हूं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स in 3,4 and 4,5, राइट है भाई। एंड डी ऑप्शन आपके लिए है नन ऑफ दीज। बिल्कुल चिल्लर क्वेश्चन है, एकदम चिल्लर क्वेश्चन है, बताया। आप में से कितने लोगों को इसका ग्राफ आता है? आता है आपको? हाँ बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो इसके टर्निंग पॉइंट बोलें, 1 2 3, तीनों की डिग्री ऑड है, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस है तो डोम ऊपर, माइनस है तो डोम नीचे, और प्लस है तो इन्फिनिट तक ऊपर, माइनस है तो इन्फिनिट तक नीचे। राइट नाउ इसका ग्राफ ऐसा है। अगर इसका ऐसा ग्राफ है तो आप में से कोई बताएगा फंक्शन के कितने रूट हैं? फंक्शन के 3 रूट हैं, दिख रहा है आपको? ये तीनों रूट एफ एक्स इक्वल टू 0 के हैं, दिख रहा? और इसके बीच में एफ डैश एक्स के कितने रूट हैं? तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 2 जगह पे है। कहां पे रहे ये भी बता दो, 1 से 2 और 2 से 3। क्या कहता? तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहना आंसर नन ऑफ दीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स in 1 to 2 and 2 to 3। आंसर नन ऑफ दीज में चला गया। क्लिक है, आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूं।
हल्का सा लेवल अप करते हैं, बिल्कुल जरा सा। क्वेश्चन है fx and gx, two differentiable function such that gx equal to f dash x का होल स्क्वायर प्लस f डबल डैश x इंटू f डैश x इंटू fx, ठीक है, इन a, e एंड a is less than b is less than c is less than d is less than e, है ना। साथ में वो कह रहे हैं fa की वैल्यू 0, fc की वैल्यू, fb की वैल्यू 2, ठीक है, fc की वैल्यू में दे रखा है -1, fd की वैल्यू इक्वल टू 2 दे रखा है, और f ऑफ e की वैल्यू दे रखी है 1, ना सॉरी 0, राइट है भाई। देन मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज फॉर gx is equal to question mark, then minimum number of zeros for gx is equal to question mark. आइए इस पे बात करूं फटाफट। कभी दिमाग इस बात को लेकर नहीं भटका होगा कि अपने पास दो फंक्शन है, दोनों अपने आप में डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है माने रोल्स थ्योरम पूरी तरह कार्यरत है, सब कंटिन्यूस पक्का हो गया। डिफरेंशिएबल माने कंटिन्यूस पक्का है, डिफरेंशिएबल है माने कोई शार्प स्वरूप नहीं आ रहा, है ना भाई। और दूसरी बात, फंक्शन इस तरह से है कि g डैश x, अब एक बच्चे को बिल्कुल एक सेकंड समझना चाहिए मुझसे, क्योंकि अगर ये अगर मिस आउट हो गया तो दोबारा नहीं होगा। f डबल डैश x का होल स्क्वायर प्लस में यहां दे रखा है f डैश x का होल स्क्वायर प्लस में f डबल डैश x मल्टीप्लाइड बाई fx, ये दे रखा है, राइट है भाई। आपको क्या है ना, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको आगे लेके चलूं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप में से किसी को इस चीज का बुरा नहीं लगना चाहिए कि अपने को और सोचने की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब आपको f डैश x इंटू एफ डैश एक्स दे रखा है, ध्यान से सोचना आप, और यहां दे रखा है f डबल डैश x इंटू एफ एक्स। क्या आप ये बात समझ गए? अगर आप गौर से देख रहे हैं तो ये u डॉट v का कार्यक्रम है। एक फंक्शन को रोका गया, दूसरे का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर दूसरे को रोका गया, पहले का डिफरेंशिएशन हुआ। अगर आप सोच गए तो आपको पता चल जाएगा, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ जरूर fx इंटू एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव वो होगा। कैसे? किसी ने f डैश एक्स को रोका, fx का डेरिवेटिव f डैश एक्स, फिर अगली बार fx को रोका, f डैश एक्स का। क्या आपको दिखा कि नहीं दिखा? उल्टा सोच पाना बहुत बड़ी चीज है इस पूरे खेल में। अब आप धीरे धीरे सीखते जा रहे होंगे। आपको याद है मैंने एक पूरा दिन e की पावर x के ऊपर मल्टीप्लाई में निकाला है। मैं आपको बता रहा हूं, इनके दिमाग की गंदगियां बिल्कुल अलग तरह की हैं। आपसे वो डिफरेंशिएशन की उम्मीद नहीं करते। हम आपको फंक्शन दे रहे, सोचो हमने किसका डेरिवेटिव दे दिया। उल्टी साइड भी सोचना आना चाहिए आपको। एनीवे, आपने ये समझ लिया कि हाँ ये इसका डेरिवेटिव है। अब आप में से सभी को थ्योरी याद है। क्या याद है? आपको ये पता चल गया कि बहुत ध्यान से सोचना, gx अपने आप में इसका डेरिवेटिव है, माने इसके जितने रूट्स होंगे उससे एक कम रूट इसका होगा। नहीं यही बात समझ में? मैं दोबारा बोलता हूं, gx is derivative of what? gx is derivative of fx multiplied by f dash x. So ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स अगर देखते हैं, सो बिटवीन, उल्टा बोलता हूं, इसको यूं लिख लेते हैं, सो बिटवीन एन रूट्स ऑफ fx इंटू एफ डैश एक्स, fx और f डैश एक्स के n रूट्स के बीच में n-1 रूट्स किसके होंगे? n-1 रूट्स ऑफ gx होंगे कि नहीं होंगे? क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या बस ये इसकी मास्टर लाइन है। अगर आप ये समझ गए तो आप जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। आप चीजें उसने fx की दी है। फंक्शन में आपको पता है आपका इंटरवल क्या है? a से e, राइट है भाई? a से इंटरवल है, a पर वैल्यू कितनी है? 0। माने एक बार के लिए मैं यहाँ a मान लेता हूं, फिर आगे कहीं b मान लेते हैं, यहाँ कहीं c मान लेंगे, यहाँ कहीं d मान लेंगे और यहाँ कहीं e मान लेते हैं। आ जाओ, a पर वैल्यू 0 है, मैंने फंक्शन का ग्राफ इसी जगह पे खड़ा है।
फंक्शन की बी पे वैल्यू कितनी है 2, माने 2 के लिए ऊपर ही गया होगा, आया ना। उसके बाद सी पे वैल्यू कितनी है -1, सी पे वैल्यू अगर -1 है तो 2 के बाद इसको -1 पे नीचे आना था पक्का। बात समझ में आई आपको? सी पे वैल्यू -1 है। अच्छा डी पे कितनी भाई, डी पर 2, वापस इसको उतनी ऊंचाई पे जाना है। बात समझ में आया? फिर से 2 ऊंचाई पे पहुंच गया। और ई पे कितना है 0, माने ई पे आगे यहीं ठुक गया। आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि ये हाइट अपने आप में कितनी है 2 और सी पर हाइट कितनी है, सी पर हाइट -1 है। अब आप में से कितने लोग ये समझ गए कि इस फंक्शन के नंबर ऑफ रूट्स बोलो, नंबर ऑफ रूट्स फॉर एफ एक्स कितने बताया आपने 4। तो सोचो जरा एफ डैश एक्स के कितने रूट हुए, कैसे पता होंगे? चलो आपको पता चल गया, फंक्शन के जितने रूट होते हैं उससे एक कम रूट एफ डैश एक्स का होता है, बराबर है। वैसे भी दिख रहा होगा 1 2 3 आए है ना। अच्छा लेकिन जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स से बराबर है, तो आप ये सोचो कि नंबर ऑफ रूट्स फॉर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स कैसे लाओगे? क्यों? बहुत शानदार बात है ना। इस बात को सुनने के लिए तरह जाती है, कान तरह जाते हैं, बड़े बड़े बैचेज में इस बात का जवाब नहीं मिलता। फंक्शन के 4 रूट है, माने वो 4 डिग्री की क्वेश्चन है। 4 डिग्री के क्वेश्चन के 4 रूट होते हैं, तो एफ डैश एक्स कितने डिग्री का हुआ 3, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितने डिग्री का हुआ 7 डिग्री की क्वेश्चन हुई है। 7 डिग्री क्वेश्चन क्लिक है कि नहीं? और अगर ये 7 डिग्री क्वेश्चन है तो इसके कितने रूट होंगे 7। अगर इसके 7 रूट होंगे तो नंबर ऑफ रूट्स फॉर जी एक्स इज इक्वल टू 6। बात समझ में आई? और जितने रूट्स होंगे उतने ही जीरोज होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज फॉर जी एक्स इज इक्वल टू 6। सिंपल है। जीरोज का मतलब रूट्स ही होता है ना, याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अपन। f(x) and gx are two differentiable function in 0, 1.
है ना भाई, इंटरवल उसने पहले से ही बांध दिया भाई, सच दैट f0 की वैल्यू 2 है, g0 की वैल्यू 0 है, f1 की वैल्यू 6 है और g1 की वैल्यू 2 है। f1 की वैल्यू 6 ही है ना, ये भी चेक कर लेते हैं। f1 की वैल्यू 6 है, हाँ भाई f1 की वैल्यू 6 है, g1 की वैल्यू 2 है। तो कहता है बताइए साहब 0,1 इंटरवल के अंदर, इंटरवल उसने पहले से दे रखा है, f' इक्वल टू 0 होगा एक x के लिए, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसका कम से कम एक x होगा, ठीक है ना। ये एक x होगा, पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, मैं नहीं समझ पाया, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा एक x होगा या ज्यादा से ज्यादा एक x के लिए होगा, वगैरह वगैरह। आपके लिए अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ये एक x के लिए होगा या ये और ये की बात है, ज्यादा से ज्यादा एक x के लिए होगा। इन दोनों बातों को तो बाद में समझ लेना कि कम से कम एक के लिए होगा, ज्यादा से ज्यादा एक के लिए होगा, पहले इससे तो समझ लो ये क्या है। ये अगर आप इसको देखते हो ना, तो आपको ये समझाएगा कि जैसा वो सुंदर सा लिखा हुआ है ना f' इक्वल टू 0, वैसा ही ये भी था थोड़ी देर पहले तक, किसी ने आपके साथ चतुराई कर दी। क्या आपको बात समझ में आई है? ये नहीं आई, ये बात समझ में आई। और अगर f' माइनस 2g' इक्वल टू 0 है, चाहे वो कम से कम एक x के लिए हो या ज्यादा से ज्यादा एक x के लिए हो, आप में से कई बंदों को ये बात पता चल गई कि कोई भी डेरिवेटिव इक्वल टू 0 माने x उसका रूट हो गया। अब आप बताओ x किसका रूट हुआ, f' का, g' का या पूरे का? तो आप में से कोई फंक्शन तो बताएं, फंक्शन क्या था, फंक्शन क्या था? हेयर hx इज इक्वल टू फंक्शन क्या लू, बोलो आप, fx माइनस 2gx। क्या आपको बात समझ में आई? आपको मैं जानबूझ करके इन दोनों को फंक्शन ले रहा हूं, क्योंकि फंक्शन तो एक्चुअल में यहां करके बना। जैसे ये f' fx का डेरिवेटिव है, वैसे ये भी किसी का डेरिवेटिव है, और वो किसका डेरिवेटिव है? इसका डेरिवेटिव और किसका डेरिवेटिव। अब आप में से कितने लोग ये बात सोचते हैं कि ध्यान से सोचिए, अगर ये फंक्शन है तो मेरी पहली बात, हम लोग बात कर रहे हैं किसमें, 0 से 1 में। अगर 0 से 1 में देखा जाए तो बहुत सोच के जवाब देना, ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये कंटिन्यूस लिखा हुआ है, फंक्शन डेरिवेटिव है, डिफरेंशियबल है माने कंटिन्यूस है, माने कंटिन्यूस कंटिन्यूस दिख रहा है, और कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस माने कंटिन्यूस, डिफरेंशियबल माइनस डिफरेंशियबल माने डिफरेंशियबल। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि, अब ध्यान से सोचना, रोल्स थ्योरम की पहली थ्योरी काम कर गई, फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशियबल है, और तीसरी थ्योरी रूट थ्योरी। कितने लोगों को पता चलता है मैं रूट्स कहां चेक करूं? 0 पर। एक तो मैं h0 निकालता हूं और दूसरी तरफ मैं क्या निकालता हूं? h1। बताएगा कोई h0 कितना होगा? f0 माइनस 2g0। सही बात है कि नहीं? अच्छा, f0 की वैल्यू मैं भूल गया थी, f0 की वैल्यू 2 माइनस में 2g0 की वैल्यू, g0 की वैल्यू 0। क्या कहते हो, आंसर कितना आया? 2। अच्छा एक सेकेंड, h1 की वैल्यू कितनी आएगी? f1 माइनस 2g1। सही है क्या भाई? f1 की वैल्यू 6, वेरी गुड, माइनस में 2 इंटू g1 की वैल्यू 2। इसका मतलब कितना आया? 2। क्या लगता है रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है? इसका मतलब ये कि फंक्शन में 0 पर जितनी हाइट है उतनी हाइट 1 पर भी है। इसका मतलब ये कि उन दोनों के बीच में जरूर एक न एक जगह होगी जहां f' इक्वल टू 0 होगा। तो कहना मतलब ये कि सो इन 0 to 1, x belonging to 0 to 1, there exists at least one x where h' equal to 0। और अगर h' equal to 0, इसका मतलब क्या बोलूं? f' माइनस 2g' equal to 0। इसका मतलब f' equal to 2g'। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? क्या? नहीं, अरे सेम हाइट है तो स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारे लिए रोल्स थ्योरम से बाहर हो जाती है, क्योंकि फंक्शन जो है वो एक नहीं, उसके बीच में कई कई जगहों पे काम आता है। हालांकि वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा होता है, वेरीफाई कर रहा होता है, बट उसके बावजूद हम लोग स्ट्रेट लाइन के केसेस नहीं डील करते, है ना। हाँ भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि फंक्शन मैंने कैसे एज्यूम करा? ये आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। अच्छा, तब तक मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं, हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस है,
लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसे बोलते हैं कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है वो भी बताता हूं। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि fx एंड gx टू फंक्शंस, पहली शर्त डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस इन क्लोज ए बी, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए भले आप लास्ट में भी देखोगे तो भी चलेगा। डिफरेंशिएबल इन ओपन ए बी, बस सिर्फ दो शर्तों पे थी ये। देन देयर एग्जिस्ट, रहेगा ना। फिर स्टेटमेंट था इसका, स्टेटमेंट था देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x is equal to c belonging from a to b such that fb minus f of a divided by b minus a is equal to इज्जत के साथ gb minus g of a divided by b minus a। या आपने ऐसे किसी ने गौर किया? अब दोबारा से देखते हैं। अगर बाई दो फंक्शन हो ना तो कॉशी थ्योरम कहती है कि आपको ज्यादा नहीं करना, वो पहले की तरह से एफ ए बराबर एफ बी वगैरह वो सब नाटक नहीं करने। आपको सिर्फ कंटिन्यूटी पक्की करके आ जाओ, डिफरेंशियबिलिटी पक्की करके आ जाओ, और अगर पक्की हो जाए ए से बी में तो 100% गारंटी है कि बीच का एक ना एक पॉइंट सी जरूर होगा जहां पे एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू में इज्जत के साथ जीबी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए होगा। और अगर ये वाली बात आपको समझ में उधर आती तो आपको पता होगा इन 0 to 1, 0 से 1 के अंदर अगर मेरे पास fx और gx अगर दो फंक्शन हैं तो मैं कह सकता था f1 माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 इज इक्वल टू में कितना g1 माइनस g0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0, और 1 माइनस 0 का मतलब 1 हटा दो। आप में से कितने लोगों को क्लिक कर गया f1? सोचो जरा, बोलना पड़ेगा फटाफट फटाफट। कितना? 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू, सामने वाले की वैल्यू बोलो आप, कितना? 2 माइनस 0। क्या ये बात सही है क्या? तो बैठी नहीं, फिर कैसे हो गया गड़बड़? सोचो जल्दी, क्लिक करेगा आपको भी मुझे भी। मैं बात समझ गया, लेकिन वो अपने आप ही आएगा, चिंता मत करो, थोड़ी सी देर में अपने आप आंसर में आ जाएगा आपके। थोड़ी सी देर अगर आप दिमाग लगाओगे तो। पहले यहां तो कॉपी कर लो, फिर बताता हूं कहां से गड़बड़ है। अभी आपने एलएमवीटी नहीं पढ़ी ना, मेरे को भी याद आया। मैं आपको सीएमवीटी तभी पढ़ा पाऊंगा। पहले यहां तक लिख लो आप, फिर बताता हूं। आ जाओ, एक और पॉइंट भी बता देता हूं, इससे आप पहले ऐड कर लो क्योंकि आपने ये लिखा नहीं है पहले कभी। डेस एक्स इज इक्वल टू इतना और जी डेस एक्स इज इक्वल टू इतना। लिख लिया? पहले फटाफट लिखो, ये मेरे ये आउट ऑफ सिलेबस खेल रहा हूं मैं आज, तो हिला देगा भाई। हाँ भाई, एक बार अगर आपने यहां तक लिख लिया तो जरा फटाफट से अपनी बेचैनी खत्म करूं मैं। आप में से कितने लोगों को ये समझ में आई है एफ डेस एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए कौन सा फंडा होगा? किसी को नहीं 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 अरे बहुत सिंपल जो फार्मूला है, बचपन से देखते आ रहे हो आप। अरे ये डी बाई डी एक्स, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा? मैं यही बात पकड़ में। तो इन दोनों के बिहार पे अगले ने एक बात निकाली कि एफ डेस एक्स अपॉन जी डेस एक्स जो होगा दैट विल बी, अगर मैं इसमें इसको डिवाइड कर दूं तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया, तो दैट विल बी इक्वलेंट टू व्हाट? एफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई जी बी माइनस जी ऑफ ए। होगा कि नहीं होगा? और अगर होगा तो हम लोग बात कर लेते हैं 0 से 1 में, आओ उस पर भी दिमाग लगा लेते हैं। तो 0 से 1 के दौरान भी मैं ये कह सकता हूं कि एफ डेस एक्स अपॉन जी डेस एक्स होगा दैट विल बी इक्वलेंट टू व्हाट? दैट विल बी इक्वलेंट टू f1 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई g1 माइनस g ऑफ 0। अब जल्दी से मेरे को इनकी वैल्यू रखवा दो। f1 की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 0। श्योर है? तो अगर देखा जाए तो कैंसिल आउट होने के बाद 2 रह गया। तो हमें से कितने लोगों को क्लिक कर गया कि एफ डेस एक्स अपॉन जी डेस एक्स बराबर 2। इसका मतलब एफ डेस एक्स
बराबर कितना 2g डैश x। हो गया प्रूफ। मैंने आपकी बार मैंने फंक्शन एज्यूम नहीं करा, मैं फंक्शन तक पहुंच गया इसके आंसर तक। ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम थी, ठीक है। हालांकि ये चीज हमेशा एलएमवीटी के बाद पढ़ाई जाती है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन पहले टपक गया इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, ठीक है। चलो चलो आगे चलते हैं, क्योंकि अपने काम का नहीं है उतना। क्या कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉशी CAUCHY। आइए अब क्वेश्चंस के अंदर अगली श्रेणी पे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आ जाओ जल्दी से इस पे बात करेंगे, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आज आप देखिए, अब रोल्स थ्योरम में अगला पड़ाव क्या है, अगला पड़ाव ही सबसे मुश्किल पड़ाव है। सर आपको कैसे सूझता है वो, या आपको कैसे सूझ जाता है कि ऐसा करना है? सही में नहीं सूझता था, लेकिन 15-20 क्वेश्चन करने के बाद में दिमाग ने एक पैटर्न बना लिया और मैं उस पैटर्न को हर बार फॉलो अप देता चला गया। और वो जो पैटर्न था वो मैं लिख के देता हूं, वही है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब यूं समझ लें कि 70% क्वेश्चंस कैन बी अडॉप्टेबल। इस मेथड से काम चल जाता है। इसमें क्या है, फिर सिर्फ याद रखना रोल्स थ्योरम या रूट थ्योरी बेस्ड जितने भी होंगे ना वो सारे क्वेश्चन इसी से उठते हैं। इसमें 3 तरह के टाइटल बता रहा हूं मैं आपको। पहला, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको एक कंडीशन प्लस एक इक्वेशन दे रखी होगी, राइट है भाई। एक दूसरा टाइटल होगा जिसमें आपको 2 इक्वेशन दे रखी होंगी, इक्वेशन प्लस इक्वेशन दे रखी होगी, राइट है। और एक आपको ऐसे क्वेश्चन होगा जिसमें ओनली 1 इक्वेशन होगी, ओनली 1 इक्वेशन, राइट है भाई। और दूसरी बात, हर एक किसी में एक इंटरवल जरूर दिया गया होगा, इंटरवल A, B दिया गया होगा, इंटरवल A, B दिया गया होगा। अब जरा कहानी को समझा आप, करना क्या आपको हर बार कंडीशन प्लस इक्वेशन में कंडीशन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है आप ही को पहचानना है। आपको जो भी इक्वेशन समझ में आए ना, तो आपका पहला काम है कि आपको fx इस तरह से लेना है कि आपका जो भी इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन हो जाए। इक्वेशन को इंटीग्रेट कर करके fx मान लो, पहला काम है जो भी इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन में c नहीं आना चाहिए, c समझते हैं आप लोग, बिना c के ही इंटीग्रेशन लेना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपको अगर इक्वेशन मिल जाए, माने इक्वेशन मिल जाए माने फंक्शन मिल जाए, ठीक है। और सेकंड काम, जैसे ही फंक्शन मिले, ठीक है, फंक्शन पे रूट थ्योरी अप्लाई कर दो। अप्लाई रूट थ्योरी या रोल थ्योरी, जो भी आपको अच्छी लगे, रूट थ्योरी ऑन fx। बस जैसे आप fx पे रूट थ्योरी अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी प्रकार से अगर इक्वेशन प्लस इक्वेशन का क्वेश्चन है तो आपको ये काम करना है, पहला कि आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई विच इक्वेशन इज fx एंड वन इज f dash x। और उसके बाद में वही काम करना है सेकंड नंबर पे, अप्लाई थ्योरी, थ्योरी अप्लाई करना है, ठीक है। ये लिख दो आप तो फटाफट से, अप्लाई थ्योरी। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, अगर सिर्फ एक इक्वेशन दी गई है तो सबसे पहले तो खुशी जाहिर करनी है और आपका काम क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी गई है उसको इंटीग्रेट कर करके fx अज्यूम करना है। सेकंड नंबर पे थ्योरी अप्लाई कर देना, कौन सी, रूट थ्योरी या रोल्स थ्योरम, जो भी आपको सही लगे, राइट है भाई। बस इन 3 पे आपका काम डन। ये आपके 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, उन पे 3 तरह के व्यवहार करना, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कैसे होगा और क्या होगा वो बता देता हूं, और इसी से आपकी थ्योरी उल्टी साइड से क्लियर हो जाएगी। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख लेता हूं।
क्या 1 ये वाला थर्ड वाला e की पावर x इंटू cos x show that between two consecutive roots of e की पावर x equal to 1 at least one root of e की पावर x into sin x equal to 1 exist, है ना भाई। जो अपने लिए न्यूनतम जरूरी चीजें थी वो मैंने लिख दी हैं। हाँ भाई, अब जरा तब तक ये समझ लें कि एक बात को जो भी मैंने बोला मैं बिल्कुल उस पर स्टिक रहूंगा, ठीक है। लगभग कोशिश करेंगे कि उसी पे बात खत्म हो जाए। हाँ साहब, क्वेश्चन के अंदर अगर पहले क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हैं तो जिसके अंदर x नहीं होता वो इक्वेशन नहीं होती, ये तो पता होगा। ये अपने आप में क्या है, कंडीशन, माने ये अपने आप में कंडीशन प्लस इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये बात तो आपके दिमाग में उतर गई। हाँ भाई, अब एक और बात को सोचना, ये अपने आप में 3x² से लेकर के यहां तक जो भी दे रखा है, ये इक्वल टू 0 जो दिया है ये यहां तक, ठीक है ना। ये यहां से लेकर के यहां तक क्या है, इक्वेशन है। और मैंने आपको क्या काम कहा था, सबसे पहले इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लो और उसे क्या सपोज कर लो, fx। आपने सपोज करा इंटीग्रेशन ऑफ 3ax² प्लस में कितना 2bx प्लस c कर लिया सपोज। और अगर आपने ये सपोज कर लिया तो आपको पता होगा 3a की जगह 3 है, दिख रहा है आपको। x² का कितना हो जाएगा x³ 3 प्लस में कितना 2b इंटू x²/2 प्लस में कितना cx। ये कैंसिल आउट हो गया। आप बता दो आपका फंक्शन क्या बन गया जल्दी से, ax³ प्लस में कितना bx² प्लस में कितना cx। ये कौन है आपका फंक्शन। लेकिन फंक्शन किससे आया, इसके इंटीग्रेशन से आया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसके इंटीग्रेशन ने मुझे क्या दिया, फंक्शन दिया है। अगर इसके इंटीग्रेशन ने मुझे फंक्शन दिया है तो इसका मतलब ये कि इसका डिफरेंशिएशन मुझे वापस ये देगा कि नहीं देगा। माने ये अगर fx है, अगर ये fx है तो है ना, ये जो चीज है ये f'(x) है। और आप में से कितने लोगों को थ्योरी याद है कि फंक्शन के दो रूट्स के बीच में f'(x) का एक रूट एटलीस्ट लाई करेगा। अगर आपको पता है तो ये भी पता होगा कि ये फंक्शन के अंदर रूट्स वो जगह होती है जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। तो मैं आपके सामने पहली बात, आपको अगर दिख रहा हो तो हमारे लिए इंटरवल क्या है 0,1। तो पहले तो फंक्शन में 0 डालू। अगर मैंने फंक्शन में 0 डाला तो तीनों में x है, इसका मतलब 0 आएगा। अगर मैं फंक्शन में 1 डालता हूं तो 1 डालते a प्लस b प्लस c आएगा और इसकी वैल्यू भी 0 है। क्या कहते हो आप, इसका मतलब 0 और 1 आर द रूट्स ऑफ फंक्शन, हाँ या ना। 0 and 1 आर द रूट्स ऑफ f(x). अगर फंक्शन के दो रूट 0 और 1 है तो 0 से 1 के बीच f'(x) का एटलीस्ट 1 रूट विल लाई एज एटलीस्ट 1 रूट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने मतलब यहां पे लिख देते हैं फटाफट से। सो 0 and 1 आर रूट्स ऑफ f(x). f(x) के दोनों रूट हैं साहब। और अगर 0 and 1 आर द रूट्स ऑफ f(x), सो बिटवीन 0,1, ठीक है, 1 रूट ऑफ इक्वेशन विल लाई। इक्वेशन बोले तो f'(x) विल लाई। बस इसमें सारा खेल जो है ना लिखा लिखी का है। देखते तो बच्चा समझ जाता है कि अच्छा इसके दो रूट्स के बीच f'(x) का एक रूट लाई करेगा। ये तो पैटर्न है ताकि आप भूलो नहीं, बाकी इसका कोई लेने देना नहीं है। ऐसा कोई अपन कोई वो पुराने जमाने का हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि आप बार बार भूल जाओगे कि क्वेश्चन कैसे करने थे, इसलिए मैंने आपको पैटर्न लिखवा दिया। कहानी क्लिक कर गई है ना, कहानी समझ में आ गई। एक्चुअल में ये कहानी तो पकड़ में आ ही जाती है कि इसका डिफरेंशिएशन है वो फंक्शन बनेगा और ये खुद f'(x) का रोल निभाएगा। और फंक्शन के दो रूट्स वो दोनों कॉर्नर वाले लोग है वो। क्लिक कर गया? अच्छा चलो 1 मिनट के लिए जरा इस पे भी दिमाग लगाते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये यहां से लेकर यहां तक क्या इसमें x है या नहीं है? तो ये अपने आप में इक्वेशन, और ये इक्वेशन है या नहीं है? ये भी इक्वेशन है। इसका मतलब ये किसका केस है? इक्वेशन प्लस इक्वेशन का। और मैंने क्या सिखाया था, इक्वेशन प्लस इक्वेशन के अंदर क्या करना है, दोनों इक्वेशन में बस ये पहचानना है कौन फंक्शन है और कौन उसका डेरिवेटिव है। हाँ भाई बताओ, ऊपर वाला f(x) है, हाँ या ना? तो मैं लिख दूं ये f(x) है और ये f'(x) है। तो आप में से कितने लोगों को फंक्शन के बोलना पड़ेगा, फंक्शन के दो रूट्स के बीच f'(x) का एटलीस्ट एक रूट लाई करता है? क्या आपको बात समझ में आई? इसका मतलब इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा के बीच
इसका एटलीस्ट एक रूट लाई करे। अब नहीं आ रही अभी भी, आई या नहीं आई? बस इतनी सी बात लिखनी है, खत्म हो गया क्वेश्चन। हैज एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट। ठीक है, बस इतना सा लिखना है। और इसके नीचे लिख देना एज बिटवीन टू रूट्स ऑफ fx there exist, ठीक है, एटलीस्ट वन रूट ऑफ f dash x, ठीक है भाई, there exist क्या will lie। अरे कितना छोटा खेल है क्या ये है? बस मैं आपका टाइम फटाफट आगे निकाल रहा हूं, खत्म तक घसीटोगे। अगला करो मत, चलिए बताना। नहीं है कहानी पकड़ में, आपको कहानी पकड़ में आ रही है ना? बेसिक थ्योरी बिल्कुल सिंपल है, कोई लफड़ेबाजी नहीं है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन में आ जाओ। शो दैट बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रूट्स, लगातार दो रूट्स, किसके? इसके दो रूट्स के बीच में एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस एग्जिस्ट, मुझे प्रूव करना है। इसका मतलब आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया कि कौन सा वाला टाइटल है? पहले टाइटल बताओ। कंडीशन प्लस इक्वेशन, इक्वेशन प्लस इक्वेशन, या कुछ और? इक्वेशन प्लस इक्वेशन। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये इक्वेशन प्लस इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो आप बस ये बताओ कि कौन फंक्शन और कौन उसका डेरिवेटिव। ये नीचे वाला फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव। किसका रूट किसके बीच में आते हैं? एफ डैश एक्स के एफ एक्स के बीच आते हैं, ये एफ एक्स के एफ डैश एक्स के बीच में आते हैं। किसके बीच में आते हैं? एफ डैश एक्स के, एफ डैश एक्स के रूट एफ एक्स के बीच में आते हैं। तो मेरे को करना है इसके रूट्स के बीच, मैंने प्रूव क्या करना है पता है आपको? प्रूव ये करना है कि है ना, e की पावर x इंटू में cos x इक्वल टू 1 fx है। ये प्रूव करना है मेरे को। मैंने आप में से किसने अगर कभी जिंदगी में इसको डिफरेंशिएट किया है तो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा क्या? मैं आपके सामने डिफरेंशिएट करता हूं, आ जाओ। u डॉट v तो करना ही आता है, e की पावर x इंटू में cos x का माइनस sin x, नेक्स्ट टाइम पे आके बोलो cos x इंटू में e की पावर x इज इक्वल टू 0। लो बोलना तो आप, क्या ये नीचे वाला हो गया क्या? इसका मतलब कुछ लफड़ा है। यही तो वो चीज है ना जो आईटी वाला ढूंढ लेता है कि आप में ये कमी होगी। 100% आपको इसमें एफएक्स और एफ डैश एक्स नहीं दिखेगा। आपको फील आ गई कि यार है जरूर ये फंक्शन, लेकिन आप प्रूव, अब मैं आपको वही सिखा रहा हूं। देखो आप कि ये मेरे को प्रूव करना है और मैं प्रूव कर दूंगा। मैं कैसे प्रूव करूंगा देखना। fx को मैं जानबूझ करके जो आपको दिया है उसमें मैं fx दिखाऊंगा ही नहीं। देखो जरा, आपको भी ये याद आनी चाहिए। आपको दिया गया है e की पावर x इंटू में cos x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 100% cos x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। क्या आपको मेरी बात क्लिक कर गई? यहां से सपोज करता हूं लेट hx इज इक्वल टू e की पावर x e की पावर माइनस x माइनस cos x। क्या मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये तो ले सकता हूं ना? इन दोनों के डिफरेंस को फंक्शन ले लिया मैंने। नहीं आई मेरी बात समझ में? अगर मैं ये वाली बात कह रहा हूं तो आप बताओ जरा, सपोज इसके दो रूट्स एंड रूट्स ऑफ दिस, इसके रूट्स मैं अपनी तरह से मान लेता हूं a और b। मान लो a और b अगर रूट हैं तो ये बात तो पक्की की वैल्यू 0, एच बी की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी? है ना भाई? ऐसा भी जरूरी नहीं है, इसके बगैर भी काम चलाता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ जरा इसका एच डैश एक्स कितना होगा? बोलना ना आप ही को पड़ेगा। e की पावर माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स होगा कि नहीं होगा? अच्छा, जहां पर भी इसके रूट लाई करेंगे वहां पे ये इक्वल टू 0 जाएगा, और अगर ये इक्वल टू 0 जाएगा तो साइन एक्स इक्वल टू में e की पावर माइनस एक्स आएगा। और अगली लाइन में आप में से कई बच्चों को e की पावर x इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1 दिखेगा। नहीं है बात समझ में? माने इससे, अगर आप इसे फंक्शन मानते हो, तो जहां रूट होंगे वहां ये 0 होगा, और जहां ये 0 होगा वहां ये होगा, वहां
मैंने इसके दो रूट के बीच में इसका एक रूट लाई कर गया, प्रूफ हो गया। नहीं है कहानी पकड़ में, क्लिक करा के नहीं करा, अभी भी नहीं करा। हाँ e की पावर एक्स साइन एक्स को सबसे पहले क्या लिखा था मैंने, मैं वापस कनेक्ट करना। हाँ होता है प्रूफ। एक्चुअल में वो जो तुमने मेथड निकाला ना, वो रेयर केस मेथड है किसी खोपड़ी में आ जाए। ये बाई चांस है, ऊपर वाले महाजरूरती कोई दया है, ठीक है ना, कि तेरे को एक बात क्लिक कर गई। बहुत रेयर केस में किसी बंदे को ये बात क्लिक करती है कि अपने आप में ये बात संभव भी है क्या, वरना अदरवाइज हर बच्चे को ये बात जरूर क्लिक कर जाती है। क्योंकि अगर आपने इसे फंक्शन माना तो इसका मतलब इससे फंक्शन माना, मैंने इसके डिफरेंस को मैंने अपनी तरह से फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये अपने तरह से आंसर बन गया। ये बात आपको क्लिक कर गई। टाइम कितने बजे तक करा? 5:30। ओके ठीक है, टाइम आप